हिंदुओं को समझना, दुश्मनी करना तो चाइना से करके दिखाओ, युद्ध लड़ना है तो अपने ताकतवर से लड़के दिखाओ। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपके अंदर कोई अलग सा फीलिंग नहीं आ रहा है? फीलिंग अलग सा आता है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मुसलमान के पास मिलेंगे तो आपका बहुत स्वागत करेगा। वीजा लेंगे पाकिस्तान के लिए, फिर अफगानिस्तान के लिए। तो भैया बहुत सारा कंट्री है, दूसरा कंट्री भी जा सकते हैं, वाई चूज पाकिस्तान? भारतीय क्या सोचेंगे, 10 रुपया देंगे और एक दिन में हम सवारी से वहाँ बहुत कुछ घूम लेंगे। इंडिया থেকে ভুটান যাচ্ছ, তাদেরকে একটা কথা বলি, তুমিও যতটা শিয়ানা তারাও ততটা শিয়ানা। পার ডে 1200 টাকা রাখতে হবে ভুটাन ঘোরার জন্য, পার डे 1200 টাকা। पाकिस्तान बना है तब से भारत और पाकिस्तान में कैसे लड़ाई चल रहा है, बस भारत पाकिस्तान का भी क्या दोनों देश ग्रो कर पा रहे हैं। तो से पूछो भैया तुम्हारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। चाइना दुश्मन नहीं है, उनके दिखाओ तो दो तमाचा मारेगा, सही से भागाओगे चाइना से। হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুব্রত আর তোমরা দেখছো সুব্রত ব্লগ। এখন ঘড়ির কাঁটায় সময় 6:30, আমি ক্যামেরা অন করে বসে গিয়েছি। এখন আমি আছি আমাদের গ্রামের একটা কালী মন্দির, সেই কালী মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সঙ্গে কিছু কথা শেয়ার। কালকে 2 তারিখ ছিল অক্টোবরের, আর আজকে হচ্ছে 3 তারিখ। কালকে 2 তারিখে আমাদের একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল নিমতলা, আমরা সেখানে খেলতে গিয়েছিলাম। 4:30 নাগাদ গেম শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। আমরা এক বাইকে 3 জন ছিলাম। বাইকে আস্তে আস্তে হাইওয়েতে একজন স্লো সাইকেল রাইডারকে দেখলাম, তার পিছনে লেখা ছিল আখান ভারত সাইকেল যাত্রা। সে মোটামুটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে জানুয়ারিতে, এটা হচ্ছে অক্টোবর, 10 মাস হয়ে গিয়েছে। তার বয়স বেশি না, মাত্র 25 বছর। এটাই সঠিক বয়স জীবনটাকে উপলব্ধি করার, ঘোরার, কারণ একটা সময়ের পরে আর হয় না। তার সঙ্গে কথা বলবো, সে কোথায় কোথায় ঘুরেছে, সে সমস্ত এরিয়ার মানুষ কেমন, কালচার কেমন, বিস্তারিত শুনবো। বাংলাদেশও ঘুরেছে, ভুটানও ঘুরেছে, নেপালও ঘুরেছে, এখন ইউপির দিকে যাচ্ছে। এরপরে তার প্ল্যান রয়েছে সে হচ্ছে পাকিস্তান যাবে। তো চলো তার সঙ্গে কথা বলি। এই যে সেই দাদাটা যার কথা বললাম, ওনার নাম হচ্ছে শিবম সনাতনী, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি বাংলা বুঝতে পারে, বলতে পারে না, হিন্দিতে কথা বলে। তো আমিও কনভারসেশনটা কন্টিনিউ হিন্দিতে করার চেষ্টা করব। भैया आप घर से कब निकले थे? हम तो घर से जनवरी से निकले थे। अच्छा, जनवरी 2023 से। जनवरी 2023 यूपी से निकले थे? हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अभी लखनऊ है, पहले वो लखनपुर हुआ करता था। अच्छा, जैसे श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण को एक नाम लखन भी कहते हैं, है ना। तो पहले लखनपुर हुआ करता था, वर्तमान में उसको लखनऊ कहते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। लखनऊ से आप किस दिशा में गए पहले? लखनऊ से हम उतर गए अपना वाराणसी प्रयागराज की ओर, फिर उधर से हम गए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल, नेपाल के बाद सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से होते हुए फिर गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी से हमने बांग्लादेश के लिए वीजा लिया, फिर गुवाहाटी के बाद मेघालय, मेघालय से बांग्लादेश, बांग्लादेश में हम 1 मास रुके। आप तो आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो वहाँ पर जाने के लिए एट फर्स्ट क्या करना पड़ता है? एट फर्स्ट आपको तो पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जी। उसके बाद आप वीजा के लिए एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जाकर के ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई किया और फॉर्म ले लिया, उसके फॉर्म लेकर के आपको जाना है, जमा कर देना है, वो आपको 3 से 4 दिन में वीजा दे देंगे। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप है, आपकी नागरिकता भारतीय नागरिकता है, तो क्या है, एक भी पैसा आपको नहीं लगता है, फ्री, बिल्कुल फ्री वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिन के लिए। और टूरिस्ट वीजा आता है ना? टूरिस्ट वीजा। अच्छा, वीजा फ्री है, कोई भी वीजा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए फ्री है मैक्सिमम वीजा। এখানে একটা খুব ভালো ইনফরমেশন পেলাম, যারা বাংলাদেশ যেতে চাও তোমাদের কাছে শুধু একটা পাসপোর্ট দরকার পড়বে, অনলাइन বা অফলাइन দুটো ভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারো, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा चले আসবে। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, और आप चाहे तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म का फोटोकॉपी ले लीजिएगा जाते समय एम्बेसी में। अच्छा, और उसके बाद आप चाहे तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिएगा, वरना लगता नहीं है आधार कार्ड, पासपोर्ट का फोटोकॉपी ले लीजिएगा, बस हो जाएगा। आप जमा करेंगे, आपसे 1-2 प्रश्न पूछेंगे, कोई बड़े प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे आप क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पर कहाँ जाएंगे, बस यही लोकल प्रश्न है आराम से। तो डरने की उसमें बात नहीं है, बड़े प्रश्न नहीं पूछेंगे जैसे IAS में पूछते हैं, वैसे नहीं पूछेंगे आपसे। वहाँ पर जाने के बाद आपसे बोलेंगे ठीक है आप जमा कर दीजिए, और आपको 2-3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद भी आपको डेट देंगे, आपको आना है, अपना पासपोर्ट ले लेना है, उसी में आपका वीजा में स्टाम्प लगा देंगे, फिर आपको जाना है जिस बॉर्डर से आप जाना चाहते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन किया गया था? हमें कुछ नहीं, बस प्रश्न किया गया था आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर। उत्तर में क्या बोले थे? तो उत्तर में बोले थे कि वहाँ का अपना कल्चर है, जैसे हमारे जो बांग्लादेश में जाएंगे, हमारे अखंड भारत का इतिहास में, तो ढाका का मलमल का एक कपड़ा हुआ करता था। 15 मीटर का जो कपड़ा है, आप एक अंगूठी से 15 मीटर कपड़ा ऐसे निकाल सकते थे, इतना मुलायम कपड़ा हुआ करता था। इसीलिए वो कपड़ा हमारे भारतीय लोग, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश है भारत में हुआ करता था, तो उनको कहेंगे जो भारतीय लोग हैं, सोने की चिड़िया हमारे ऐसे ही बना, ऐसे वो लोग हमारे भारत से कपड़ा अच्छा बना करके विदेश में बेचते थे। तो बेचने का एक नियम होता था कि हम तराजू के एक साइड में अपना हम कपड़ा रखेंगे और दूसरी साइड में हम सोना रखेंगे, कपड़ा आपको देंगे, सोना लेंगे। ऐसे ही हमारा देश सोने की चिड़िया बना। उनको नहीं पता था कि सोने की चिड़िया क्या है, कैसे है, फिर कैसे बना। हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे बना। जितने व्यापारी होते थे तो हमारे यहाँ सबसे
सबसे अधिक धन उन्हीं के पास था, व्यापारियों के पास। जब धन व्यापारियों के पास था तो जब जंग होने लगा, गदर हुआ 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो उस समय जो व्यापारी थे वो आगे आए और धन दिए। व्यापारियों के पास धन कहाँ से आया? ऐसे ही आया, कपड़ा बेच करके। हाँ। कपड़ा इतना मुलायम होता था कि वो विदेशी खरीदने के लिए हमको सोना देते थे, सोने के बराबर कपड़ा बिकता था। ढाका का मलमल कपड़ा बोलते थे उसको। अच्छा। हाँ, एक नंबर कपड़ा होता था। और हम भी गए तो ढाका में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बांग्लादेश में भी काफी फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम काफी सारी फैक्ट्रियों में गए। इतिहास अच्छा है वहाँ का, बांग्लादेश का। लोग कैसे है? आप देखिए कि जिस भी कंट्री में धन होता है तो लोग वहाँ पर अच्छे होते हैं। जिसके पास धन है वो व्यक्ति अच्छा होगा। बांग्लादेश में अधिकतर लोग काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी लोगों के पास धन नहीं है तो वो वाहिद सी बात है, गरीब लोग कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। जैसे जो रिक्शा चलाते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया इतना तो वहाँ पर भीड़ है तो तुरंत मारने पर लग जाते हैं। ये काफ़ी देखे अपने भारत में ऐसा नहीं, माफ़ी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, लग गया, वो भी छोड़ देगा, कोई बात नहीं। वहाँ रिक्शे वाले से रिक्शा टक्कर हो गया तो लड़ाई करने के उतर जाता है। हम वहाँ पर गए तो देख के चौंक गए, भैया ये क्या हो गया, हम कौन से कंट्री में आ गए। तो बांग्लादेश में आप 26 दिन रुके थे? हाँ, 26 दिन रुके थे। आप कौन सा बॉर्डर सीन किए थे? हम तो सिलेट से गए थे। क्या कहते हैं बॉर्डर का नाम, अगर बांग्लादेश का नाम बोले तो तामाबिल बॉर्डर, और भारत का डौकी बॉर्डर, आपका मेघालय होकर के। वहाँ से पहला दिन आप कहाँ पहुँचे? तामाबिल में हम रुके थे, वहीं जाफलॉन्ग में रुके थे। काफी सारे मित्र मिल गए तो वहाँ पर बहुत लोगों से मित्रता हो गई। पहले दिन में तो अपने घर लेकर गए, वहाँ पर रुके, जबकि न हम उनको जानते न वो हमें जानते। जैसे मैं लेके आया। हाँ, जैसे आप लेके आए, रास्ते में मिले, आप लेके आए, भोजन कराए आराम से। वो भी काफी अच्छे व्यक्ति मिले। फिर अपने घर में 2 दिन रोके, जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। बोले और 4-5 दिन रुक जाइए, आपको हम घुमाते हैं। तो पूरा जाफलॉन्ग उधर में घुमाए अपना आसपास का। 1-2 दिन रुक गए थे? हाँ, रुके थे वहाँ पर, काफी अच्छा घुमाए, काफी अच्छे वहाँ के मित्र बन गए। आज ही बात होता है उनसे, उनको इनवाइट भी किया है कि भारत में आइएगा तो बताइएगा, बात करेंगे, आराम से मिलेंगे, आपको भारत घुमाएंगे हम। 26 दिन में आप कहाँ घूमे, थोड़ा ओवरव्यू अगर बता सकते हैं? हाँ, जाफलॉन्ग में गए थे, उसके बाद से सिलेट गए, हबीगंज, नबीगंज, ब्राह्मणबरिया, हेरो, ढाका से हम इंडिया की एम्बेसी में भी गए थे। अच्छा। इंडिया की एम्बेसी में वहाँ से बात किए तो काफी प्रशंसता की है हमारी। एम्बेसी में जाएंगे तो जो एम्बेसी होती है आपका, लगभग सारी कंट्री में एम्बेसी जो भी होती है तो सारी कंट्री का एम्बेसी एक ही स्थान पे होती है। वहाँ पर हमने नेपाल का एम्बेसी देखा, यूएस का एम्बेसी देखा, भूटान का एम्बेसी देखा, बहुत सी एम्बेसी एक ही जगह थी। अभी आपका उम्र क्या है? हमारी आयु 25 वर्ष है। इस उम्र में 10 महीना घर से बाहर रहना, ये जो एनर्जी आपका आया कहाँ से? आप एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं तो हमने क्या, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा नवनिर्माण अखंडवाद का उद्देश्य है, पुनः अखंडवाद देखना चाहते हैं। तो अपने आप में ये ऊर्जा आ जाती है। जैसे हमारे भगत सिंह थे, भगत सिंह हमारे देश को आजाद देखना चाहते थे, फांसी पे चढ़ गए, इसलिए आसान मजाक लग रहा था। क्योंकि जब देश को आजाद देखना है। देश को आजाद, हमारी जो सेक्रीफाइस करेंगे वो किसी को भला होगा और बहुत बड़े स्तर पे भला होगा। आप अगर कोई भी बड़ा कार्य चुनते हैं और आपको लगता है कि किसी का इसमें भला होने वाला है तो आपके अंदर वो ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आ जाती है, प्राकृतिक ऊर्जा है। बांग्लादेश से आप बाहर आ गए 26 दिन के बाद? बांग्लादेश में फिर भारत में आ गए थे, अगरतला, आज का जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ही अगरतला के बॉर्डर से आए थे हम। त्रिपुरा से सिलचर से हम निकल गए उधर मणिपुर का हालत तो बहुत खराब है। हम गए थे तो वहाँ पर गोलियां चल रही थी पूरा, और आर्मी था, दंगे हो रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। भारत से नेपाल गए, नेपाल से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से फिर भूटान। अभी बांग्लादेश में तो आपका कोई कॉस्ट नहीं लगा, फ्री वीसा मिल गया। लेकिन आप जब कंट्री से बाहर आना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। आप घूमने का चार्ज लगेगा, टूरिस्ट चार्ज। 30 दिन के लिए वीसा लेके गए थे, तो आप 30 दिन के अंदर आपको घूम के आना उससे नहीं मतलब है कि 30 दिन में आते हैं, 60 दिन में आते हैं। 30 दिन था क्योंकि हमारा वीजा 30 दिन का था। आपका 30 दिन का वीसा था, अगर आप 35 दिन हो गया, 40 दिन में रिटर्न आए तो क्या फाइन वगैरह देना पड़ता है? उसके लिए फाइन देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आपका वीजा का टाइम नहीं है ना। आपका वीजा बड़ा है तो भी अगर आप 90 दिन में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, को देना पड़ेगा 1000 रुपया। भारत के हिसाब से आपको 700 रुपया। যারা বাংলাদেশ যেতে চাও তারা আরেকটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলে যে ঘুরে যখন আসার সময় 1000 টাকা দিতে হবে, যে কদিন তোমার ভিসার ভ্যালিডিটি থাকবে। যদি 30 দিনের ভিসা থাকে 30 দিনের মধ্যে আসতে হবে। বাংলাদেশ ঘোরার জন্য 1000 টাকা বাংলাদেশি টাকা দিতে হবে, আর इंडियन 700 টাকা। এবার বাংলাদেশের পরে চলে আসি ভুটানে। भैया आप भूटान गए, भूटान में क्या बात है? ज्यादा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, 2 ही कार्ड आपको वैलिड रहेगा। वीसा नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। इंडियन के लिए, इंडियन जिसकी सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता जिसके पास है, उसके इसलिए बता रहे हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है या वोटर कार्ड है, उसको किसी एक को लेकर जाइए। शुरुआत में तो जब जाएंगे गेट पर 10 रुपए का टोकन होता है। गेट पे ही 10 रुपए का टोकन लेकर जब अंदर जाएंगे आप उनसे बताएंगे कितने समय के लिए रुकना चाहते हैं। 1-2 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर चले जाइए, आपका जो वोटर कार्ड दिखाने के बाद, वोटर कार्ड बाद में दिखाएंगे। अच्छा। पहले आप मेन गेट पे एंट्री करेंगे तो 10 रुपए का टोकन। उसके बाद जब अंदर जाएंगे लगभग 20-25 कदम पर, तो अलग अलग उनकी बेंच बनी हुई है। तो आप जाएंगे वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाएंगे या वोटर कार्ड दिखाएंगे। वो पूछेंगे कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं। दिन के लिए इसलिए पूछेंगे पहले, उनका पर डे के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से 1200 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसलिए पूछते हैं कितने दिन के लिए। तो आप उनसे बोलते हैं भैया दिन के लिए नहीं, हम 2-3 घंटे के लिए जाना चाहते हैं। 2-3 घंटे के लिए आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, बस छोड़ देंगे, जाइए आप। जो बॉर्डर है जमा रखता है क्या? नहीं, कुछ नहीं जमा
में रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपको वापस कर देंगे। অনলাইন সিপ আপডেট कर लेगा। अपडेट कर लेंगे फिर आपको वापस कर देंगे। आप ভুটান যেতে চাও সবসময় মনে রাখবে, যদি 2-4-5 ঘন্টার জন্য ভুটান যেতে চাও তাহলে কোনো ব্যাপার না। যদি একদিন থেকে গেলে 24 ঘন্টা থেকে গেলে তাহলে 1200 টাকা পার डे ভুটানে দিতে হবে। क्या है कि भारतीय होशियार होते हैं। भारतीय क्या सोचेंगे 10 रुपया देंगे और एक दिन में हम सवारी से वहाँ बहुत कुछ घूम लेंगे। भारतीय सोचेंगे हम जाएंगे पूरा एक दिन में घूमेंगे, 24 घंटे से पहले वापस आ जाएंगे। तो वो लोग वो भी थोड़ा होशियार है, वो जानते हैं कि भारतीय ऐसे होते हैं, तो वो नियम कर दिए हैं कि अगर आप 1200 रुपये नहीं जमा करेंगे तो आप 1-2 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकते हैं। आप पैदल ही 1-2 किलोमीटर घूम सकते हैं, सिर्फ 1-2 किलोमीटर। उसके बाद उनका एक बॉर्डर लगा होता है, अंदर में आगे आपको एंट्री करना है सवारी से, तो पहले उसका एक एंट्री कार्ड बनाना होगा, तो आपको 1200 रुपये देना होगा। ইন্ডিয়া থেকে ভুটান যাচ্ছ তাদেরকে একটা কথা বলি, তুমিও যতটা শিয়ানা তারাও ততটা শিয়ানা। পার ডে 1200 টাকা রাখতে হবে ভুটান ঘোরার জন্য, পার ডে 1200 টাকা। বাংলাদেশ থেকে ভুটানের কস্ট অনেক বেশি ঘোরার জন্য। भैया भूटान से फिर कहाँ आए? भूटान से तो सिलीगुड़ी होते हुए इधर में आ गए, अभी क्या इस्लामपुर होते हैं किशनगंज। अभी आप पांजीपरा में हैं, हाँ, यहाँ से अभी फिलहाल आप कहाँ जाने वाले हैं? अब अभी इधर से तो हम पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया के बाद देवघर जाएंगे जो कि झारखंड में पड़ता है। देवघर के बाद बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश जाएंगे। बिहार जाने के बाद 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, फिर दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली से फिर अपना वीजा लेंगे पाकिस्तान के लिए, फिर अफगानिस्तान के लिए। तो भैया बहुत सारा कंट्री है, दूसरा कंट्री भी जा सकते हैं, वाई चूज पाकिस्तान? देखिए आपको जिससे पता है कि हम अखंड भारत की यात्रा कर रहे जी। हैं, जो हमारे अखंड भारत में है तो हम वहाँ पर यात्रा करेंगे। हमारे अखंड भारत में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो इन सब में जाएंगे, वहाँ भी यात्रा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर अखंड भारत का संदेश देंगे, उनको बताएंगे भैया क्या इतिहास था हमारे लोग। अभी देखिए जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत और पाकिस्तान में कैसे लड़ाई चल रहा है, बस भारत पाकिस्तान का। अभी क्या दोनों देश ग्रो कर पा रहे हैं? तो से पूछो भैया तुम्हारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। चाइना दुश्मन नहीं है, करके दिखाओ, तो 2 तमाचा मारेगा, सही से भागाओगे चाइना से सामने। पाकिस्तान गरीब कंट्री, उससे बोले उसको दुश्मन बना रहे हो। अगर आप कोई गरीब व्यक्ति को दुश्मन बनाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? इसके अंदर सामर्थ्य कम है, क्षमता कम है। तो भारतीयों को समझना दुश्मनी करना तो चाइना से करके दिखाओ, युद्ध लड़ना है तो अपने ताकतवर से लड़के दिखाओ, कमजोर से क्या है? बेचारा कमजोर देश है, पाकिस्तान बुरा नहीं है। आपका जो जितना अभी न्यूज वाले हैं उसको बुरा बता दीजिए। अभी देखिए कि जितने सारे यूट्यूबर जाते हैं, काफी सारे लोग जाते हैं भारत से यात्रा करने, लोग बहुत स्वागत करते हैं। पाकिस्तानी अच्छे हैं, अफगानिस्तान और अच्छे अफगानिस्तानी वो स्वागत करेंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर हम लोग जाते हैं मुस्लिम रहते हैं ना, हाँ। तो आप एक सनातनी हिंदू होके इस हाँ, ड्रेस में ही हाँ। जाइएगा। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपके अंदर कोई अलग सा फीलिंग नहीं आ रहा है? फीलिंग अलग सा आता है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मुसलमान के पास मिलेंगे तो आपका बहुत स्वागत करेगा। सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान दोनों भाई भाई होते हैं, ध्यान रखिएगा। सच्चाई है, इसने अपनी कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। इसने कभी कुरान पढ़ी नहीं, वो हमको तो सम्मान देगा कहाँ पर? इसने कुरान पढ़ी है, वो अच्छे हैं। हम कैसे कहेंगे कि सब अच्छे, सब नहीं अच्छे, क्योंकि वो सब अफवाह है, बात सुनते हैं। हमारे अपने भाई हैं, क्या एक भाई को दूसरे भाई को दिक्कत हो सकता है? पाकिस्तानी हमारे सब अपने भाई है, मुसलमान हमारे अपने भाई है, इनको लेकर के ही अखंड भारत बनाएंगे। फिलहाल कब सोचे है पाकिस्तान जाने के तो लिए? लगभग 2 महीने में दिल्ली पहुंच जाएंगे, वीजा लेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की और कुछ करेंगे। सबसे बड़ा बात उठ के आता है पैसा। हम चल रहे, खाने का क्या होगा, रहने का क्या होगा, कॉस्ट आएगा क्या? तो आप तो 10 महीना हो गया, 10 महीना का अपना हिसाब से बता सकते हैं। आप अपना जो मेंटेनेंस है खाने वगैरह का एक ऐसे कर लेते हैं। खाने का जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम पे तो हम मंदिर में रुकते हैं, तो वहाँ पर पुजारी जो ठीक ठाक पुजारी होते हैं काफी अधिक जगह पर, तो भोजन करवा देते हैं। जैसे आप हमको घर पे बुले, ऐसे काफी सारे लोग घर पे ले जाते हैं, भोजन करवा देते हैं, कोई समस्या नहीं होता है। आप कहना चाहते हैं आपका स्लो राइड में खाने का और रहने का दिक्कत 95% कम ही होता है? कम होता है। जैसे आप कहीं भी रुकने का स्थान है तो पुलिस स्टेशन पे रुक सकते हैं, कल एरिया है तो आर्मी कैंप में रुक सकते हैं, फिर सार्वजनिक स्थान पे गए। और एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि गांव में गए रुकने का स्थान नहीं मिला, गांव का जो मुखिया होता है, पंचायत जो मेन मेंबर होता है, उससे घर का पता पूछिए, जो गांव का मेन मुखिया वो प्रबंध करवा देगा आपका। तो उनका ग्राम पंचायत होता है, वहाँ पर करवा देंगे, या फिर उनकी जिम्मेदारी है। आपका कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, सब कुछ ठीक है, फिर वो प्रबंध करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी। मतलब आपका जो 10 महीना का जर्नी है, आप 10 महीना ऐसे करके आपका चल रहा हाँ। है। फिर भी जो नया स्लो राइडर है, जाना चाहता है, 1 महीना के लिए घूमना चाहता है, तो फिर भी किस हिसाब से बजट क्या करेगा? बजट कुछ नहीं है, अपना बर्तन रखिएगा। अगर अच्छा। 4-5 लोग हैं तो भोजन बनाने के लिए, रुकने के पास आपके पास कैंप होगा, रुकने का एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा आपका। तो आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो रात में कैंपिंग करिए, भोजन बना लीजिए, मॉर्निंग में जल्दी उठ करके भोजन बना लीजिए। तो जब रात में भोजन किए थे आराम से सो जाइए, फिर सुबह जब बनाए हैं सुबह खाइए। अगर कोई भी 4 बंदा 2 बंदा निकलता है, कैंपिंग करके रहता है 20 दिन के लिए, तो लगभग एक आदमी का 3 से 5 हजार में हो जाएगा। आराम से हो जाएगा, इतना तो बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे राशन का कितना खर्चा आएगा। मैक्सिमम टाइम पे आप गैस पे बना लीजिए, वरना क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे आप लकड़ी का यूज कर सकते हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट जो बताए हैं सब जंगल है, अगर आप कहीं पर भी रुकते हैं तो लोकल लोग आपको भोजन दे देंगे। और साथ में ज्यादातर क्या लेना चाहिए? अपना कैंपिंग टेंट ले लीजिए। हाँ। और अगर आप ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं 4-5 लोग तो भोजन बनाने के लिए सामग्री ले लीजिए। मतलब छोटा गैस सिलेंडर हो गया, बर्तन हो गया, थोड़ा सा राशन लीजिए, ज्यादा राशन नहीं, 1-2 किलो राशन लेना है। आगे चल के फिर आपको कहीं ले लेना, ज्यादा सामान लेके नहीं चलना। ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ये देखना है मिनिमम सामान लेके चलिए, जितना कम हो सके। डिवाइस वगैरह हम लोग सबके पास रहता है, तो हाँ। डिवाइस वगैरह चार्ज करने के लिए क्या कर लेते हैं? डिवाइस के लिए आप पावर बैंक ले लीजिए और एक एक्सटेंशन पोर्ट ले लीजिए। जैसे कहीं कैंपिंग लगाए हैं तो जैसे अगर कहीं आसपास में रुके, वहाँ पर लाइट नहीं है, तो किसी घर से आप लाइट ले लीजिए अपना। अगर आपका बड़ा है बोर्ड, वहाँ पर लगा दिए, उनके यहाँ प्लग अपने यहाँ लगा लीजिए, चार्ज करिए आराम से। अपना आप कैंप के अंदर भी रख सकते हैं उस बोर्ड। पावर बैंक भी चार्ज रखिए, कहीं किसी रात में नहीं
नहीं मिला पावर बैंक से यूज कर लेंगे। সেইভাবে করে স্লো রাইড করছে দাদা, আর মাত্র 1 মাসের মধ্যে পৌঁছে যাবে বাড়ি, তারপর দিল্লি থেকে বেরাবে পাকিস্তান। তো পাকিস্তানে বেরানোর জন্য দাদা শুভ কামনা রইল, পাকিস্তানের জন্য हार्दिक बधाई रहे आपका, ध्यान से जाइएगा। अब व्यूअर्स लोग को क्या कहना चाहते हैं? व्यूअर्स लोग को यही कहना चाहेंगे, अगर आप ट्रेवलिंग करते निकलते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका एक सर्किल बन चुका है, एक वृत्त बन चुका है, एक गोला बन चुका है, उससे बाहर कभी कोई निकल नहीं पाता। आप अपना जीवन देख लीजिए, ये आपके मित्र हो गए, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका स्कूल हो गया, आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब का जो भी जहाँ पर कंपनी है घर हो गया, मित्र होंगे, रिलेटिव होंगे, बस सर्किल बन गया। इससे बाहर कभी कुछ सोच नहीं पाता है व्यक्ति। इससे बोले कुछ सोच के बताओ, वो मित्रों को सोच करके बताएगा, जॉब को बताएगा और रिलेटिव के बारे में बताएगा। बात करेंगे इनिशिएटर बात करेंगे, हम लोग इससे यात्रा करने के लिए निकले, पूरा देश के बारे में बात करेंगे। आप हमसे पूछे उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में इतना हम डीपली में बताएंगे सो किसी नहीं पता होगा, उड़ीसा वासियों को नहीं पता होता है। काफी लोग होते हैं कूपमंडू का होता है, एक संस्कृत का शब्द है कूपमंडू, वो कभी कुएं से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए ये समस्या है। ये है कि वो अगर लंबा सोचना है, कुछ लंबा करना है तो अपना सर्किल से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, ये है कि दिक्कतें आती है, आप सर्किल से बाहर निकलेंगे तो क्या हो रहे हैं, एक अंडा होता है, अंडे अपना जो परत तोड़ करके उसके अंदर बच्चा बाहर निकल रहा है, तो कष्ट होता है। तो जो पहली बार में अपना ट्रेवलिंग करने के लिए निकलता है उसको बहुत कष्ट होता है, क्या होगा कैसे होगा, के अंदर जो हार्ट बीट तेज हो जाती है, सोच करके समझिए मैनेज करेंगे। ये हर एक ट्रेवलर को होता है, पहली बार में करने का सोच रहे तो दिक्कत होगा। उसी समय अगर आप निकल गए तो आपको 1 से 2 दिन दिक्कत होगा, तीसरे दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप निकल भी चुके हैं और आपको डर लग रहा है पहले दिन, तो आपको वापस नहीं करना है, बोलना है कि तो 3 दिन कम से कम और याद करें, तीसरे दिन में आप सही हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। हम ये सबसे कहना चाहेंगे कि जैसे आपके अंदर घबराहट होती है निकलने में, वैसे सबके अंदर होती है। आप मत सोचिएगा सिर्फ हम ही डर रहे हैं, हम ही कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, सब ऐसे होता है। एक अपने सर्किल से बाहर निकलते हैं, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, कष्ट होता है दोनों को, तो वैसे ही कष्ट होता है। हम लोग क्या है, बाहर निकल रहे हैं, मतलब नया जन्म हो रहा है, तो कष्ट तो होगा ही, कष्ट होगा, कष्ट होने के बाद फिर आनंद आएगा। वैसा ही है, ट्रेवलिंग भी काफी अच्छा है। দাদার এখন ভোজন করার বা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে ফাইনালি দাদার খাওয়া দাওয়া হলো, খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ছি বলতে আমি করণীয় পর্যন্ত ছাড়তে আসছি, যে সঙ্গে আছে ফাইনালি निकल पड़े। जी जी, एकदम ध्यान से जाइएगा। आप मिले, काफी अच्छा लगा हमें, और घर पे लेके गए, भोजन कराए, काफी प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके। फिर आप हमको छोड़ने भी जा रहे हैं आगे तक, फिर मिलेंगे कभी भी जाएंगे उस साइड, तो आपसे जरूर भेंट होगा। लखनऊ में आप आते हैं या कोई और आता है, हमें कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा।